जब समाजवादी पार्टी या कांग्रेस, दिग्विजय जी का उदाहरण कांग्रेस से और सपा का दे दिया, ये कहते हैं कि भाई साहब बताइए ये बेइंतहा हो गई जुल्म गैरत जाति की, उर्दू के बड़े बड़े शब्द इस्तेमाल करते हैं। क्या काहे, मैंने पूछा कि काहे का जुल्म गैरत हो गया, क्या क्या हो गया? बोले एक भी मुसलमान मंत्री नहीं मोदी की सरकार में। हमने कहा जब वहां वो मुसलमान मंत्री थे तो आपने मोदी सरकार की तारीफ में ट्वीट किया था? नहीं ना? क्या जब थे, अब नहीं है तो आपको तकलीफ है। मैं उनसे कान में पूछ लेता हूं कि अच्छा मैनपुरी से मान ले मुसलमान लड़ा देते तो क्या था? बोले यार आप तो माहौल नहीं बनने देते हो। क्या उत्तर प्रदेश में विधान परिषद में, मुन्ना खान साहब के संज्ञान के लिए एक उदाहरण देता हूं, उत्तर प्रदेश के विधान परिषद के इतिहास में, आज तक के इतिहास में, जनसंघ से लेके भाजपा तक के इतिहास में सर्वाधिक मुस्लिम सदस्य भाजपा के हैं। क्या विधान परिषद में? पसमानदा समाज का एक नई उम्र का एक नौजवान योगी के मंत्रिमंडल में मंत्री है। क्या आप तारीफ कर रहे हैं? नहीं ना? किसी कारण से, किसी अन्य कारण से वो हट जाए तो आप तुरंत आ जाएंगे ट्वीट करने। अरे भैया उसकी तारीफ में भी तो ट्वीट कर दो। नहीं कि मुसलमानों की 85% आबादी का रिप्रेजेंटेटिव वो नौजवान है, मंत्री है, गाजीपुर का लड़का, आप उसकी तारीफ में बोले हो? नहीं। अभी मान लो किसी कारण से हट जाए, हेल्थ के रीजन से हट जाए, हमें उदाहरण दे रहे हैं, तो आप तुरंत आ जाओगे हाँ योगी का असली चेहरा सामने आ गया। क्या मुसलमान हो उसमें भी पसमानदा हटा दिया? लो पिछले हुए। आप सबके लिए कहता हूं, किसी भी विषय पर दोनों अवसरों पर टिप्पणी करिए। जब बना तो कहिए कि हाँ ये अच्छा है। वाजपेयी जी की सरकार में शहनवाज हुसैन कैबिनेट मंत्री थे, मुख्तार नकवी कैबिनेट मंत्री थे। क्या आप लोगों ने लड्डू भेजे थे? क्या कि वाजपेयी जी हमारी तरफ से लड्डू, आपने अच्छा काम किया? क्या नहीं ना? एमजे अकबर थे, कैबिनेट मंत्री थे, वो अपने कार्यक्रम में गए, वो छोड़िए, लेकिन मंत्री तो थे और मुसलमान भी थे। आपने उनकी तारीफ में कोई विज्ञप्ति जारी की थी? नहीं ना? है मोहसिन रजा थे उत्तर प्रदेश में, आपने उनकी तारीफ में कोई, फिर इन बातों में कुछ रखा नहीं मित्र। हाँ, मूल विषय पे हम आते हैं। हिंदुस्तान में चुनाव आएंगे जाएंगे मित्र। जब भारत में राजनीति भी नहीं शुरू हुई थी, जब भारत 1000 वर्ष लगभग मुस्लिम आक्रांताओं और बाद में अंग्रेजों के अधीन रहा परतंत्रता के, तब भी कोई माई का लाल इतना बलशाली नहीं हुआ जो हिंदुस्तान से सनातन की जड़ें उखाड़ दे। तुलसी चौरा जीवित रहा, हनुमान चालीसा होती रही, मुगल भी बने रहे और हनुमान चालीसा भी होती रही। क्या जब इस देश में मुगल थे तभी हनुमानगढ़ी बनी और तभी संकट मोचन तुलसीदास ने स्थापित किया। और दक्षिण के मंदिर 2,500-3,000 हजार वर्ष पुराने हैं। शक आए, हूण आए, उगल आए, मुगल आए, नादिर शाह और खिलजी, मिलजी, किलजी, जाने कहां कहां का आदमी आया, क्या रक्तपात करके चला गया। शर्मा जी, मथुरा का इतिहास अगर पढ़ेंगे ना तो एक दृश्य आता है कि एक मुस्लिम आक्रांता ने मथुरा में लूट के नियत से ये स्थिति कर दी थी कि पूरे मथुरा की सारी गलियां रक्त से भर गई थी और मानव मांस से भर गई थी। क्या उसके बाद भी बांके बिहारी ही है वहां, उसका मंदिर तो नहीं बन गया, उसका मकबरा तो बना नहीं खिलजी का। क्या नहीं ना? ये कोई ताकत है? ईरान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी।
मैंने कहा ना, उदयनिधि के बाबा, स्टालिन के पिताजी और उनके गुरु सब ये काम करके छोड़ चुके हैं, थक हार के वो अल्लाह को प्यारे हो गए। सनातन का कुछ नहीं बिगड़ा। जब बहुत संकट रहा, अब तो वो संकट कभी आ ही नहीं सकता, क्योंकि अब तो हम देश अपने वोट से अपनी सरकार चुनता है, इसलिए अब सरकार देश की कृपा पर चुनी जाती है। सरकार की कृपा पर देश नहीं चल रहा, ये जान लीजिए, कोई सरकार रहे। जब राजा की कृपा से इस जगह चलती, स्थान चलता था, तब भी शर्मा जी, मुन्ना भाई, तब भी इतना ही हुआ कि कहीं मूर्ति छुपा के हमको रखनी पड़ी कुछ साल तक। इसके अलावा कुछ नहीं कर पाए। क्या औरंगजेब ने विश्वेश्वर महादेव का मंदिर ध्वस्त करने का आदेश दिया। यतिमा को स्मरण होगा वो कथानक। वहां का पुजारी उस मंदिर के विग्रह यानी शिवलिंग को लेकर कुएं में जीवित जल समाधि ले गया। बाद में उन्होंने उस कुएं के जल को अपवित्र, क्योंकि उसका जल दिया जाता था जो दर्शन करने आते थे। ज्ञान वापी मतलब ज्ञान का कुआं। और हमारे यहां कहते हैं कि शिव के त्रिशूल से वो जल उपलब्ध हुआ था। दुनिया भर में ज्ञान का कुआं कहीं नहीं, वो केवल काशी में था। तो उसमें मालूम क्या किया गया मुन्ना खान साहब? उस समय का इतिहास बताता है, गायें काटकर बाल्टियों में उनका रुधिर भरकर कुएं में डाल दिया गया ज्ञानवापी में। लोगों को गलतफहमी, ज्ञानवापी कोई मंदिर से ना, कुएं को बोलते हैं। मूल चीज वो थी। उसके बाद भी क्या काशी से महादेव खत्म हो गए? नहीं ना, आज भी काशी बम बम बोल रही है। काशी सब आए और सब चले गए। एक साल में 10 करोड़ लोग, 11 करोड़ लोग काशी में माथा टेकने जा रहे हैं बाबा को। संख्या बढ़ रही है। ये कलानिधि, अरे कौन है उदयनिधि, और ये कुछ कर लेंगे? नहीं। स्वामी मौर्य कुछ कर लेंगे? तो कुछ चुनाव हार गए, मेले का ही बताइए। जो अपनी सीट नहीं जीत पा रहे वो करे कि जी रामायण ऐसी है वैसी है। अभी इनको चंद्रशेखर को मुझे बताया गया कि लालू जी बेरोजगार करने वाले हैं। क्या ये बता रहे रामायण साइनाइड है? ये अपना कुछ नहीं रोजगार खोल पाएंगे, ये क्या बताएंगे? रामायण किसी की कृपा से जीवित है क्या मित्र? नहीं ना। हमारे सबके घरों में रामायण तब भी थी जब नेहरू जी थे, तब भी है जब मोदी जी हैं, और तब भी रहेगी जब कोई और रहेगा। रामायण का शासन से क्या लेना देना? राजनीतिक दलों से क्या लेना देना? क्या सत्यनारायण की कथा हमने राजनीतिक दलों की कृपा से शुरू की? नहीं ना। क्या बट सावित्री का व्रत पार्टियों के घोषणा पत्र का विषय है? नहीं ना। और मैं तो मुन्ना खान से ही कहूंगा, आप अपनी संगठन में कहिए, अपने गठबंधन में कहिए कि जिन मुद्दों पर आप टीवी में बहस करते हैं, आके अपने नेताओं को सद्बुद्धि क्यों नहीं देते कि उन्हीं मुद्दों पर चर्चा करें? उनको किसने बताया कि वो सनातन पर ज्ञान दे? इतनी हिम्मत कहां है? ये बात नहीं होती तो इतना मसला नहीं होता। फिर प्रधानमंत्री कैसे बोलते कि जो गठबंधन है ये सनातन को खत्म करने की साजिश कर रहा है? अब आप चाहते हो कि हम बोले और प्रधानमंत्री ना बोले, हम बोले और योगी आदित्यनाथ ना बोले, ये कैसे हो सकता है मित्र? ये तो खेल के नियम के विरुद्ध है। क्रिया होगी तो प्रतिक्रिया होगी। भारत में अंतर सिर्फ इतना आया है, यतिमा, बाकी सब मूल स्वभाव देशों का कभी नहीं बदलता, वो वहां के रक्त में होता। अटल जी कहते थे डीएनए जो है भारत के रक्त में है। सिर्फ इतना अंतर आया, पहले भारत क्रिया की प्रतिक्रिया भी नहीं देता था। क्या अब प्रतिक्रिया भी देता है और मजबूत प्रतिक्रिया देता है, और लगातार देता है, और इतनी देता है कि जब तक हमेशा के लिए क्रिया आनी बंद ना हो जाए। क्या अब आयुर्वेद का इलाज शुरू कर दिया भारत ने कि भाई बीमारी को जड़ से खत्म करो, बस इतनी सी बात, इतना ही अंतर है, बाकी कुछ नहीं। क्या बोले काढ़ दे, काढ़ा पे काढ़ा दे, काढ़ा पे काढ़ा, और जरूरत पड़े तो विरेचन कराओ, और जरूरत पड़े अनीमा लगाओ,
डिटॉक्स कर दो बिल्कुल। क्या शरीर को, मानसिक शरीर भी होता है, एक शारीरिक शरीर तो है, एक मानसिक शरीर होता है, क्या उसको डिटॉक्स करने का ही तो काम कर रहा है भारत। बौद्धिक संक्रमण को डिटॉक्स करने का काम कर रहा है। पेट का संक्रमण तो अनीमा से ठीक हो जाता है, अनीमा लगवाओ घंटे भर में पेट साफ, जैसे लगे झाड़ू पोंछा हो गया वो अंदर। लेकिन बुद्धि के लिए बड़ा विचित्र अनीमा होता है, उसमें समय लगता है। भारत ने, ये शुभ है भारत के लिए, भारत ने ये सीख लिया। काशी को औरंगजेब से हम नहीं जोड़ सकते, अयोध्या को बाबर से नहीं जोड़ सकते, और जो जोड़ेंगे हम उनके विरुद्ध लड़ेंगे। आगरा हमारे लिए अकबर का मीना बाजार नहीं हो सकता। आगरा हमारे लिए ब्रज की रज है, ब्रज की रज। बस इतनी सी बात है, यही भारत ने कहना सीख लिया। उससे पहले भारत ये नहीं बोलता था, कहता था मीना बाजार है। अब हम कहते नहीं, मीना बाजार तो बाद में आया, पहले ये ब्रज की रज है। सिर्फ इतना अंतर है, राम से अयोध्या, काशी से बाबा विश्वनाथ से काशी, और कृष्ण कन्हैया से ब्रज, इतना ही अंतर है। बाकी जय जय, धन्यवाद।